पंजाब में बजट सत्र चल रहा है और सरकार अनेक सच्चे झूठे दावे कर विकास को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन सत्ताधारी दल के एक ही विधायक ने सरकार से ऐसा सवाल कर दिया जिससे पूरी सरकार की उपलब्धियों की पोल खुल गई। पंजाब के धर्मकोट से विधायक देवेंद्रजीत सिंह ने आप सरकार पर अपने क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले 3 साल में मेरी विधानसभा सीट में स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। इस दौरान विधायक ने यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है जैसे वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। देवेंद्रजीत सिंह ने अपनी सरकार पर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने पंजाब विधानसभा में कहा, पिछले 3 सालों में धर्मकोट विधानसभा क्षेत्र को कोई स्वास्थ्य परियोजना नहीं मिली और मोगा जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि मोगा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों मोगा पंजाब का हिस्सा नहीं? ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। वहीं से लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विधायक के इस बयान से पहले स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि धर्मकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उपमंडलीय अस्पताल में अपग्रेड करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मंत्री ने कहा कि पीएचसी 8 किलोमीटर दूर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट इसे खां कस्बे के अंतर्गत आता है। धर्मकोट में ट्रॉमा सेंटर खोलने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। पंजाब राज्य में पहले से ही 5 ट्रॉमा सेंटर चल रहे हैं। मंत्री के बयान पर विधायक ने कहा, धर्मकोट विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा इलाका है। उन्होंने कहा, हम भी पंजाब के निवासी हैं और हमारा जिला मोगा है। सीएचसी में एमबीबीएस डॉक्टरों के 8 में से केवल 2 पद अब तक भरे गए हैं। पहले 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की गई थी, उनमें से केवल 4 डॉक्टर मोगा को दिए गए, जबकि मलेरकोटला एक छोटा जिला है, वहां 28 एमबीबीएस डॉक्टर तैनात हैं। बहरहाल इस घटना को आम आदमी पार्टी की सरकार की किरकिरी के रूप में देखा जा रहा है। इन सब के साथ भगवंत मान की सरकार की सरहदों पर अपनी सीमा के भीतर होमगार्ड के जवानों की तैनाती भी बड़े कदम के तौर पर देखी जा रही है। सुरक्षा के साथ साथ जवानों के इस विशेष तबके से इतनी बड़ी संख्या में सीधे तौर पर जुड़ना बड़ा कदम है। हालांकि इस पूरे बजट में महिलाओं को मिलने वाली सम्मान राशि के बारे में किसी तरीके के बजट पर प्रावधान न होना सियासी गलियारों की चर्चाओं को गर्म कर रहा है। लेकिन सियासत से ताल्लुक रखने वालों का एक तबका ये भी कहता है कि बहुत सी योजनाएं चुनावी साल के लिए भी छोड़ी जाती हैं। ये योजना उनमें से एक बनती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर आप सरकार नए बजट में जनता के प्रति अपनी प्राथमिकताओं के साथ ही अपनी सियासी जमीन को मजबूत बनाए रखने के लिए राजनीतिक एजेंडे को लागू करने में सफल होती दिख रही है। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछा कि वो बताएं कि वास्तव में पंजाब में सरकार भगवंत मान चला रहे हैं या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वड़िंग ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मानती रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और इसका परिणाम तब मिला जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में दावा किया कि केंद्र सरकार ने अमृतपाल सिंह, जो अब एक निर्वाचित सांसद है, को गिरफ्तार किया और उनके सहयोगियों के साथ डिब्रूगढ़ जेल भेजा। पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए ये बात कही। वड़िंग ने पंजाब सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हमें लगा कि ये पंजाब पुलिस ने किया, हमें पता चला कि किसके निर्देश पर। वड़िंग ने कहा कि पंजाब के लोग पहले से जानते थे कि मुख्यमंत्री मान केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मान के पास राज्य का गृह विभाग भी है, उन्हें अमित शाह के बयान का खंडन करना चाहिए।